Hello medical aspirants, this is Advocate Sakshi Tiwari and I am MBBS Abroad Consultant from Medical Education Services. So today again I am here in front of you with my new topic. हाँ जी, but as we know very well कि नीट का स्कोर आ चुका है, नीट 2022 का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है और इस वक्त सभी स्टूडेंट्स को अपना नीट का स्कोर पता चल चुका है। चलिए अगर हम बात करते हैं नीट 2022 का क्वालिफाई स्कोर क्या है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 117 मार्क्स आप लोगों का क्वालिफाई स्कोर है और अगर हम अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो 93 स्कोर आपका अदर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई मार्क्स के लिए रखा गया है। जो अच्छा कि आप सब देख सकते हैं कि अब तक का ये सबसे लोवेस्ट क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है कि ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पास हो सके और पास हुए भी। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं कि इस साल की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ क्या रही, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जिन्होंने अचीव किया है वो स्कोर है 715 आउट ऑफ 720। हाँ जी, 715 स्कोर जो है वो सबसे हाईएस्ट है इस साल का नीट 2022 का आउट ऑफ 720। आप सबको भी अपना स्कोर पता चल चुका होगा। जिन बच्चों ने ये स्कोर अच्छा किया है या वो क्वालिफाई हुए हैं, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत विशेष मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप लोगों ने एटलीस्ट नीट का जो पड़ाव है वो पार कर लिया। चलिए, सो बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू नो मोर वन थिंग ऑल्सो। अगर आप बच्चों ने अपना नीट का 2022 का स्कोर देख लिया है, प्लीज कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन कि आप लोग कितना नीट का स्कोर अचीव कर रहे हैं नीट 2022। सो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आफ्टर नीट रिजल्ट्स बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं एंड व्हाट शुड वी डू आफ्टर द नीट रिजल्ट। सो काफी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, पहले मैं उन्हीं के कुछ सिमिलर स्टेटमेंट्स आपसे डिस्कस करती हूँ। वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि मैम मैं काउंसलिंग का वेट कर रहा हूँ, मुझे काउंसलिंग देखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे होते हैं फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो वेरी वेल 18,72,000 इस साल स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे नीट 2022 में, और आपको पता है कि जो नीट का क्वालिफाई है वो बहुत कम रखा गया है, बट इस साल 720 स्कोर किसी ने नहीं किया है। आपका 750 जो है वो हाईएस्ट स्कोर था। जो डिफिकल्टी है वो आप देख चुके हैं कि इस साल आपकी नीट 2022 की क्या रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 500 या 550 का जो स्कोर है वो टच कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग काउंसलिंग का वेट कीजिए। हाँ जी, अगर आप लोग 550 या 500 का स्कोर भी अचीव कर रहे हैं तो आप लोगों को काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। आप लोगों का काउंसलिंग में हो सकता है कि चांसेस हो जाए कि आपका नंबर आ सके। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो 300, 250, 280 ऐसा स्कोर कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। डियर मेडिकल एस्पायरेंट, यू नो वेरी वेल कि इस साल अगर एस्पायरेंट्स बढ़े हैं तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। कट ऑफ भी आप लोगों की जो 600 का जनरल कैटेगरी का आपका आता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कट ऑफ और अदर कैटेगरी का 550 प्लस आता है। चलिए हो सकता है वो थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि आपका 720 इस बार कोई स्कोर नहीं कर रहा है, मे बी पॉसिबल वो थोड़ा सा कम हो जाए, बट 280 या 300 तक वो स्कोर कभी नहीं जाएगा फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सो यू डोंट नीड टू वेट फॉर द काउंसलिंग कि मैं काउंसलिंग का वेट करूं, हो सकता है ऐसा लक मेरा लग जाए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का 500 स्कोर आता है तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, अदरवाइज आप लोगों को वेट करने की नीड नहीं है। चलिए, तो ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, और एक सिमिलर आंसर इससे मिलता जुलता दूसरा आता है जो हमारे कॉमन स्टूडेंट्स लेते हैं और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं। द आंसर इज ड्रॉप। हाँ जी, ड्रॉप आंसर इज अ वेरी कॉमन फॉर एवरी मेडिकल एस्पायरेंट्स। अब जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं और कौन से स्टूडेंट्स जो ड्रॉप के लिए डिसीजन लेते हैं या प्लान करते हैं, पहले हम उनकी कैटेगरी देखते हैं। नंबर 1 कैटेगरी, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्लान कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे होते हैं या प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट वी नो वेरी वेल कि सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और एस्पायरेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि हर साल जो एस्पायरेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। दैट इज द रीज़न कट ऑफ हाई जाती है और सभी को जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो अवेलेबल नहीं हो पाती। जो उन स्टूडेंट्स का आंसर होता है वो ड्रॉप होता है कि मैं डेफिनेटली ड्रॉप करूंगा, 1 साल 2 साल 3 साल, हो सकता है कि मुझे इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो पहले मैं इसी पॉइंट को क्लियर करना चाहूंगी। डियर स्टूडेंट्स,
अगर आप लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 450 जैसा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन 400 को भी अगर आप टच कर रहे हैं, तो प्लीज यू मस्ट टेक अ ड्रॉप, डेफिनेटली यू मस्ट टेक अ ड्रॉप। अगर आप यहाँ पे 400 स्कोर को फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर रहे हैं, ऐसा स्कोर टच कर रहे हैं, बिकॉज नीट जैसी फाइट को अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना ले आते हैं, तो डेफिनेटली कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को अचीव कर ही लें। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इससे कम स्कोर करते हैं 280, 300 अप्रॉक्स, अगर आप स्कोर 350 जैसा स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर 300 जैसा या 250 जैसा या 200 जैसा स्कोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो सीढ़ी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा फार अवे है आपसे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर साल एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं, नीट की डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही है और सीट्स जो हैं वो आपकी ज़्यादा नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है कि आपको इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अचीव करने का मौका मिले। रीज़न, सीट्स आर टू लिमिटेड। सो इसलिए अगर आपको इतना स्कोर मिल रहा है तो प्लीज टेक अ ड्रॉप, बट अदरवाइज प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप। इट्स माई पर्सनल सजेशन टू यू कि अगर इतना स्कोर आप करते हैं तो आपको नीड नहीं है कि आप लोग ड्रॉप करें। चलिए, और नीड नहीं है कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं कि आप वहाँ पे काउंसलिंग का वेट करें, ऑल ओवर इंडिया काउंसलिंग का फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो। अगर आप 450 जैसा स्कोर कर रहे हैं या आप 480 जैसा या 400 जैसा स्कोर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसेस आप लोगों के इस साल नहीं है। सो दूसरा आते हैं, हमारा जो दूसरा कैटेगरी आता है, अगर हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो आते हैं दूसरा बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। हाँ जी, दो स्टूडेंट्स आर लुकिंग टू टेक अ MBBS एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट बहुत ज़्यादा बजट जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का होता है, जो कि हम सभी को पता है कि वो 70 लाख से स्टार्ट होता है, अप टू वो समटाइम्स 1 करोड़ भी चला जाता है। डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना कम है या कितना ज़्यादा है, उस स्कोर बेसिस पे ही आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं और उन्हीं का बजट आपके स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपका बजट का क्या आएगा। जितना स्कोर आपका अच्छा होगा उतना बजट कम आएगा, जितना स्कोर खराब होगा उतना बजट आपका थोड़ा सा महंगा होता जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी वो ऐसी होती है कि जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं 70 लाख का बजट मेरे लिए इनफ है, 65 लाख का बजट मेरे लिए इनफ है, और उनका स्कोर कम आ जाता है, और वो बच्चे उनका जो कट ऑफ में उनका 70 लाख वाली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ पाता है, उनको 80 लाख 90 लाख के बजट वाली यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, तो उनका आंसर क्या होता है? ड्रॉप। तो ये कॉमन आंसर है जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्लान कर रहे होते हैं। सो चलिए, ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी, जो कैटेगरी सबसे कॉमन है सबसे पहले तो, और मुझे सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है, जिन स्टूडेंट्स को कंप्लीट नॉलेज नहीं है अबाउट द फॉरेन और कुछ मिथ्स हैं अबाउट द फॉरेन। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फॉरेन में ऐसा होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलती है, फॉरेन नाम से ही एक्सपेंसिव है, जिन स्टूडेंट्स को इस तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ टाइप के मिथ्स होते हैं, कुछ टाइप के थोड़ा सा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, वो स्टूडेंट्स का भी आंसर होता है वो स्टूडेंट्स भी प्लान करते हैं ड्रॉप के लिए, या फिर उन्हें अच्छी काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। सो ये 3 कैटेगरीज हैं जो बच्चे हमारे ड्रॉप के लिए प्लान कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल डिस्कशन करना चाहूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे होती है, वी नो वेरी वेल मेडिकल कोर्स इज़ अ वेरी लेंथी कोर्स। इवन अब तक का अगर मैं बाकी फील्ड्स की बात करूँ तो सबसे जो लेंथी कोर्स है वो मेडिकल कोर्स है। वी नो वेरी वेल कि हमारी जर्नी कैसे होती है। सबसे पहले हम नीट के लिए फाइट करते हैं, अपनी इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को पाने के लिए, प्राइवेट को पाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए, कुछ भी हो, बिकॉज नीट इज़ कंपल्सरी। हम सबको पता है कि नीट में पास होना अब हमें ज़रूरी है, क्वालिफाई स्कोर लाना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारी फाइट होती है नीट को पास करने, क्वालिफाई करने की। देन आफ्टर अगर हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाती है इंडिया में, इधर प्राइवेट मिल जाती है या फॉरेन में मिल जाता है, तो उस कोर्स को पूरा करने के, जो कि 5 साल का 6 साल का डिफरेंट जगह पे है। सो हमारी जर्नी ये होती है। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट का एग्जाम देंगे, इंटर्नशिप करेंगे। देन आफ्टर आप लोगों को वी नो वेरी वेल MBBS इज जस्ट अ ग्रेजुएशन कोर्स। बच्चों को MD करने की इच्छा होती है, MD करने की विश होती है, तो वो बच्चे नीट PG की तैयारी करते हैं। फिर किसी तरह अगर उनको किसी तरह बहुत मेहनत करने के बाद बच्चे किसी
तरह नीट पीजी क्लियर करने के बाद, अच्छा स्कोर लाने के बाद सीट को अचीव कर लेते हैं, तो एमडी को पूरा करने की जो टाइम लगता है वो इन्वेस्ट किया जाता है। देन आफ्टर आज वो एमबीबीएस एमडी हो जाते हैं, बट उनको मार्केट में अपना नाम एस्टैब्लिश करने के लिए और भी कुछ समय चाहिए होता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है कि मेरा आज एक बीइंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर मैं अपना नाम एक बना सकूं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स की जो जर्नी होती है मेडिकल स्टूडेंट से स्टार्ट होती है और बीइंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर की बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। नीट यूजी, एमबीबीएस कोर्स, नीट पीजी, एमडी कोर्स, फिर आपको मार्केट में स्टैब्लिश होने के लिए जो आपका टाइम इन्वेस्ट होता है वो सो आप लोग का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। एंड वी नो वेरी वेल टाइम इज़ अ वेरी प्रीशियस, और स्पेशली तो फॉर द मेडिकल एस्पायरेंट्स, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक समय कीमती है, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है इसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं मैम मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ। ये मत सोचिए मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, प्लीज़ थिंक अबाउट ऑन इट कि मैं सिर्फ एक साल ड्रॉप नहीं लेता, मैं साल के 365 दिन, 12 महीने, इतने हफ्ते, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ अपनी लाइफ के। और आपको पता है कि जब हम नीट का एग्जाम लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमें सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, 3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए तो मेरा ये स्कोर आ सकता है। आप सभी को पता है कि टाइम की कीमत एक मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो मेंटेन करने का बनाने का रीज़न ये था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने नीट रिजल्ट के बाद बात की, कुछ स्टेटमेंट्स जो है मुझे स्टूडेंट्स की सिमिलर मिली, सो दैट्स द रीज़न मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें लगी हों कि आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए, काउंसलिंग का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। If you think that is the informative video, please hit the like button on this video. If you want to say something, please comment on our comment section. Or please share this video as can as possible for you. और please subscribe our channel as well as ताकि आप लोगों के पास हमारी informative videos आती रहें। And dear parents, you can see the numbers on your screen. जो नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं आप उन पर 24/7 कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डू कॉल अस ऑन दीज नंबर्स 24/7। वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड यू कि आप लोगों का जो सपना है वो आप कैसे पूरा कर सकते हैं। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स आप लोगों ने सपना देखा है और आप इसको बीइंग अ सक्सेसफुल फ्यूचर डॉक्टर, फिलहाल अभी वो फ्यूचर डॉक्टर है, बीइंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर्स और वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल माय नेक्स्ट वीडियो आई विल से बाय और प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप। गॉड ब्लेस यू फ्यूचर। थैंक यू सो मच।